हेलो नमस्कार दोस्तों, जी का नाम में आपका स्वागत है। मैं रचित कुमार आपके बीच राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवाद का जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10, 20-20, 50-50, 100-100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 71। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति वह पुनः अपने पद पर निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 71 हो गया है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सप्ताह। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, जापान, आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश,
प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 58 में पद एवं अर्हताएं की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचित होने की चर्चा है। अनुच्छेद 58 में पद एवं अर्हताएं की चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्य राज्यसभा में तथा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो आंग्ल समुदायों को मनोनीत करने का प्रावधान है। लेकिन अब 126वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो आंग्ल समुदाय की मनोनयन करने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 12 सदस्य को ही संसद में मनोनयन कर सकते हैं। पहले प्रावधान था 14। चलिए नहीं देखते क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? सॉरी, यहाँ हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 143 में परामर्श की चर्चा है। अनुच्छेद 132 में अपीलीय न्यायालय की चर्चा है। अपीलीय न्यायालय की चर्चा है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श अनुच्छेद 143 के अनुसार मांग सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 143। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति क्षमादान करने की है। क्षमादान। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। न्यायाधीश की चर्चा है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के सत्र शुरू होने के बाद, सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, लेकिन सत्र अगर ना चल रहा हो तो 6 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, भारतीय डाक अधिनियम, दहेज प्रतिषेध बिल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो की चर्चा है। पॉकेट वीटो की चर्चा है। सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने डाक अधिनियम के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग में राज्यों के विधानसभाएं भाग नहीं लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। युद्ध की घोषणा या समाप्ति करने का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या समाप्ति करने का फैसला कानूनी रूप से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे? बीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, के आर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीवी गिरी। ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है उच्च सदन से, निम्न सदन से, संसद के किसी भी सदन से, किसी भी सदन के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन या जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन से। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अच्छा अगर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।